अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस 2027 की, तो ये वीडियो होने वाली है आपके प्रिपरेशन का पहला कदम। तो जी हाँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी यूनिट आती है, कौन कौन से सिलेबस आता है और कौन सी यूनिट के लिए कौन सी किताब सबसे बेस्ट रहती है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति एंड वेलकम टू द सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि यूनिट वाइज मेरी आपको क्या बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी कि कौन कौन सी किताब और कैसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आप इन किताबों को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी किताब कम से कम इतनी मोटी बल्कि तो होती ही होती है। तो आपको उस किताब को स्मार्टली कैसे डील करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली यूनिट के साथ, पॉलिटिकल थ्योरी। उससे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल सिलेबस का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देती हूँ कि क्या है, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग सिलेबस डील करती है। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है सबसे पहली यूनिट, इसके लिए अलग किताब है। आईपीटी के लिए अलग किताब है, पॉलिटिकल थ्योरी आता है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आता है, देन आपकी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आती है, उसके बाद आपकी पब्लिक पॉलिसी एंड जनरल इश्यूज। तो सबसे पहले तो जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखे हैं ये आपको एकदम आंखों से अपने मन में बसा लेने हैं, पिक्चर इनकी अपनी दिमाग में छाप लेनी है। बिकॉज ये टॉपिक्स ध्यान में टिक करके किताब के जो कंटेंट का पेज होता है उसमें से टिक करके पढ़ना है। पूरी किताब को गधों की तरह रटना नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ किताबें तो काफी ज्यादा बल्कि हैं जो आपको बहुत टाइम ले जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं ओपी गावा के साथ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, काफी सारे इसके एडिशंस आ चुके हैं। एडिशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि थ्योरी तो थ्योरी ही रहेगी। तो अगर आपको कोई भी एडिशन मिलता है आप पढ़ लो। इसकी ऑनलाइन पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका नाम यहाँ लिखा है पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम अड्डा 24/7। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी किताब आती है वो है राजीव भार्गवा, काफी अच्छी किताब है। राजीव भार्गवा एंड अशोकाचार्य ने लिखी है। उसके अलावा यहाँ पे एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिकल थ्योरी की किताब आती है। एंड्रयू हेवुड की दो किताब है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी आती है और एक पॉलिटिकल थ्योरी की भी आती है। अब आप बोलोगे कि मैम हम कौन सी पढ़े, तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना समय तो अपने पास है भी नहीं। आप अगर बहुत ही बेसिक्स के साथ शुरू करना चाहते हो, हालांकि पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ बेसिक्स जैसा है नहीं, वो है ही अपने आप में थोड़ी सी टिपिकल, जिसे पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं हमेशा अपने बैच के बच्चों को भी कहती हूँ कि हमेशा पहले नोट्स को पढ़ के जाना, तब किसी किताब पे जाना, अदरवाइज किताब नहीं समझ आएगी। लेकिन जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा मेहनत फिर करनी पड़ेगी। तो आप शुरू करना ओपी गाबा के साथ। और अगर आपको आइडियोलॉजीज के अंदर थिंकर्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आप इस किताब को रेफर कर सकते हो। इसमें थिंकर वाइज अलग अलग बॉक्स बन रखे हैं और ये किताबें अपने आप में अच्छी है। लेकिन अक्सर जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो ओपी गाबा की एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी किताब से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिटिकल थ्योरी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट के साथ दिया हुआ है। मैं हमेशा अपनी क्लास में बताती हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी के दो पार्ट होते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के हमेशा यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक आपके होते हैं ट्रेडिशंस और एक आपके होते हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो आपके पेपर में जो दे रखे हैं, मतलब एग्जामिनेशन का सिलेबस में जो दे रखा है वो कंसेप्ट दिए हैं, ट्रेडिशंस नहीं दिए। लेकिन हमेशा आपको शुरुआत ट्रेडिशंस के साथ करनी है। ट्रेडिशंस का मतलब आइडियोलॉजीज। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट पे जाना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट होने वाली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो सिलेबस में ही अपने आप में इतने थिंकर दे रखे हैं, उन्हीं को कर लोगे बहुत है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगी कहाँ एक्स्ट्रा पढ़ना है, लेकिन कहाँ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा वो भी बताऊंगी। ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। नेक्स्ट है ओपी गाबा। तो ओपी गाबा की कई किताब आती हैं, ये एक ही किताब नहीं है। ओपी गाबा की पॉलिटिकल थ्योरी की किताब अलग है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अलग है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अलग है, थिंकर एक ही है। ठीक है, और ये जो किताबें हैं सबसे अच्छी किताब, सबसे अच्छी बात जो है ये दोनों माध्यम में मिल जाती है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा शिफाली झा भी काफी अच्छी किताब है, और सुब्रता मुखर्जी। सुब्रता मुखर्जी की जो किताब है वो मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगी कि सीयूटी पीजी के बच्चे पढ़े। वो पढ़ सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये किताब अपने आप में काफी बल्कि है और इनके अंदर थिंकर्स की जो आइडियोलॉजी है वो काफी ज्यादा ही डिटेल में है, जितनी आपकी सीयूटीपीजी की काम की नहीं है। और इस किताब की बात कर लें तो इसमें थोड़ी कुछ ज्यादा ही शॉर्ट दे रखी है। तो कुल मिलाकर मुझे परफेक्ट किताब डब्ल्यूपीटी की कोई भी नहीं लगती। हालांकि आप थोड़ी थोड़ी सब में से पढ़ लोगे तो आपको काफी अच्छा एक बेस बन जाएगा। बाकी जो मेरे नोट्स हैं वो मैं अलग अलग किताबों को मिला करके बनाती हूँ, तो उसमें आपको सब मिलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप किताबों में मैं कहूंगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक ही पे स्टिक मत होना, एक आदि और भी आपस में इनमें रेफर कर लेना,
ताकि आपको थिंकर्स की आइडियोलॉजीज जो फिलोसफी है काफी अच्छे से समझ आ जाए, उनकी बुक्स एंड थिंकर, उनकी मेथोडोलॉजी, उनके आइडियाज में जो यूज हुई है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो थ्योरी यूनिट है दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आईपीटी। आईपीटी में अगेन आईपीटी की एक और किताब आती है ओपी गाबा की। हिमांशु रॉय की किताब मुझे काफी अच्छी लगती है और वी आर मेहता की किताब मुझे काफी अच्छी लगती है, क्योंकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए एक वी आर मेहता अपने आप में एक पॉपुलर किताब है, तो हिंदी माध्यम के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हो तो आप हिमांशु रॉय की तरफ जा सकते हो। इंडियन पॉलिटिकल थॉट को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी एक किताब में सारे थिंकर कवर नहीं है। हालांकि आपके सीयूटी पीजी में काफी कम सिलेबस में थिंकर दे रखे हैं, लेकिन आईपीटी में और भी थिंकर आपको पढ़ने चाहिए, जो कि सवाल आता भी है कई बार, तिलक, टैगोर, जेपी नारायण, इस प्रकार के थिंकर। ठीक है, बाकी अंबेडकर, सावरकर, राजा राम मोहन राय कौटिल्य, इनसे सवाल ज्यादा आता है। ओके, तो नेक्स्ट जो यूनिट हम बात करेंगे दैट इज द मोस्ट पॉपुलर यूनिट, जिससे मैक्सिमम सवाल आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने दोनों ही किताब पढ़ रखी हैं, वेलिसन स्मिथ एंड एंड्रू हेवुड, दोनों अंग्रेजी में ही आती है। ठीक है, तो हिंदी माध्यम वाले दूसरी किताब देख सकते हैं कोई। बाकी मैंने दोनों पढ़ रखी है, तो मेरी जो पर्सनल फेवरेट मैं बोलूंगी दैट इज वेलिसन स्मिथ। लेकिन एंड्रू हेवुड की अपनी एक अलग पॉजिटिव साइड है कि एंड्रू हेवुड में बॉक्सेस काफी अच्छे हैं, थिंकर वाइज बॉक्स दे रखे हैं, और इसमें समझने की भाषा बहुत आसान है। दोनों में आसान है, वैसे तो मैंने दोनों ही पढ़ रखी हैं, तो आप कोई सी भी एक पढ़ लो, दोनों में लगभग कंटेंट सेम ही है। अब मैं बोलूंगी किताब जो है दोनों बहुत ही ज्यादा बल्कि है, 1500 1200 कुछ ऐसे पेजेस की किताब है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के 1 to 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, 1 से लेकर 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बिकॉज इन चैप्टर्स में क्या है ना, आपकी आइडियोलॉजीज के ये चैप्टर्स हैं। उसके बाद के जो है वो अलग अलग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लेकर है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेकर है, वो इतनी आपके काम की नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ लिमिटेड एडिशन पढ़ना है कि सिर्फ काम की चीज में पढ़ूं, तो 10 से 11 चैप्टर पढ़ लेना दोनों में से किसी भी किताब का। ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। ऐसा नहीं है कि आईआर का सब कुछ इसमें मिलेगा, क्योंकि आईआर के अंदर सिलेबस ही इतना ज्यादा है। आईआर के अंदर कोल्ड वॉर भी है, आईआर के अंदर रिलेशन भी है ना। आईआर के अंदर देखो कोल्ड वॉर के इवेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, फॉरेन पॉलिसी भी है, तो ये सब कुछ तो एक किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि सीयूटी पीजी में फॉरेन पॉलिसी और आईआर को साथ में मिला रखा है, जबकि दो सेपरेट यूनिट होने चाहिए थे। तो ऑब्वियसली आपको आईआर पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी अगर आप बैच में है तो नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो इसके अलावा भी अलग अलग कुछ कंट्रीज है जिनके रिलेशन पढ़ लेना, जैसे अमेरिका के साथ रिलेशन, आसियान के साथ रिलेशन, श्रीलंका के साथ रिलेशन, मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं श्रीलंका के रिलेशन के साथ, पीस कीपिंग फोर्स से सवाल आ चुका है, लिट्टस से सवाल आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे नाम सार्क, यूएनओ, आसियान, ईयू के अलावा भी कुछ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पढ़ लेना, जैसे कि एनएसडी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, उसके अलावा अफ्रीकन यूनियन है, उसके अलावा अमेरिका का फ्री ट्रेड एरिया, उसके अलावा अफ्रीका का फ्री ट्रेड एरिया, ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ और भी हैं जो यहाँ लिखे नहीं है लेकिन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कोल्ड वॉर में तो बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन कई सारी चीजें आपको इन किताबों में मिल भी जाएंगी। नेक्स्ट यूनिट है अपनी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो सिलेबस है वो किसी भी एक किताब में नहीं मिलता, और दैट इज द रीजन कि बच्चों को यूनिट डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आपको किसी एक किताब में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी काफी हद तक जिसमें चीजें लिखी हैं दैट इज जेसी जौहरी। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में सारी चीजें नहीं दे रखी इस यूनिट के अंदर, इस किताब के अंदर। नेक्स्ट अपनी आती है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बेस्ट किताब लक्ष्मीकांत। इसके अलावा बीएल पाडिया भी काफी अच्छी किताब है, और इंडियन गवर्नमेंट के लिए मल्टीपल किताबें आती हैं, आप किसी को भी रेफर कर सकते हो, ज्यादातर बच्चे लक्ष्मीकांत ही करते हैं। पूरी मत पढ़ना, जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उनको टिक करके पढ़ना। नेक्स्ट आती है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में भी मल्टीपल आपके मॉडल्स वगैरह हैं, ये वाले मॉडल्स वगैरह हैं जो आपको किसी एक किताब में देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि इसमें इंक्रीमेंटल मॉडल, गार्बेज कैन मॉडल, हर्बर्ट साइमन, ये सब एक किताब में नहीं देखने को मिलेगा। स्टिल आपको कोई किताब रेफर करनी है तो थोड़ी बहुत आप थॉमस आर डे की किताब पढ़ सकते हो। बाकी पबड की किताब आती है लक्ष्मीकांत की, नॉट इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत की किताब आती है, उससे भी आप थोड़ी बहुत चीजें पढ़ सकते हो, जिसमें लॉजिकल अप्रोच, हर्बर्ट साइमन, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस वगैरह, क्लाइमेट चेंज, इनकी कोई किताब होती नहीं है, ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बैच में हो तो आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन को, ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन, इन्वायरमेंटल ट्रीटीज, कॉन्फ्रेंसेस, इन सबको प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, एंड दैट्स इट। बाकी यहाँ पे राइट बुक
और राइट तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रिविजन काफी इंपॉर्टेंट है, तो सक्सेस आपकी यहाँ पे 100% आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट। बाकी अगर किसी को बैच से रिलेटेड क्वेरी है, सब कुछ साथ में एक जगह परोसा हुआ चाहिए, तो बैच में आ जाओ इफ यू वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस। तो ज्वाइन करने के लिए इस पे आपको कांटेक्ट करना है swati.yadav@adda247.com। यहाँ पर आप शेयर करेंगे अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वेरी। ठीक है, ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। बाकी अगर आप किसी भी बैच में ज्वाइन करते हो और इस कोड का यूज करोगे स्वाति30, सो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये हमेशा 12 महीने वर्क करता है, हर सेल में यही वर्क करेगा। ठीक है, बाकी महापैक में एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज मिल जाता है इंक्लूडिंग नीव, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रिंटेड बुक अड्डा की जो मोस्ट पॉपुलर किताब है बुक मिल जाएगी, और सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी बैच टेस्ट होते हैं। बाकी दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो मैं आपको यहाँ अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। तो शेयर योर नेम, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड बैच नेम। And for the latest queries, all the free PDF, join this Telegram channel, Political Science by Swati Ma'am, under 24/7. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. बाकी आपको और कौन सी अमेजिंग वीडियो चाहिए, कमेंट below and share this video with your friends. So हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी कक्षाओं में समय पे आते रहिए। डेली पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस इस चैनल पर चलती हैं ठीक शाम को 5 बजे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।